जय जगन्नाथ पिला माने समस्ते केमिति अछंती आशा करुछि समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आज आम लर्निंग एंड टीचिंग रो जो यूनिट 1 रो आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करिथिलु तार आउ किछटा लॉन्ग क्वेश्चन रहि जाइथिला तो डिस्कसन करिवो। जो माने आरो प्रथम फास्ट वीडियोटी देखि नांती से माने जाई कि आरो फर्स्ट वीडियो देखि परिबे एवं हमरो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रो 5टी जक यूनिट आम चैनल रे अपलोड हे आइछि ताकु मध्ये आपण माने जाई कि देखि परिबे। तो चलंतु आमे आरंभ करिबा। तो फास्ट हूँ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी कौन आपण मानक समस्त को जाना थिबो। तो मेमोरी हूँ आमर स्मरण शक्ति आम किसी जिनस मन रखिबार पावर को आम कौन कहू ना आम मेमोरी बोली कहू। तो सेही मेमोरी विषय आम कौन करबा ना पढ़िबा। तो मेमोरी मीन्स द आइडियल रिवाइवल ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट और एक्सपीरियंस। तो स्मृतिर अर्थ हूँ गोटे वस्तु किंबा गोटे घटना किंबा गोटे एक्सपीरियंस रो गोटे आइडियल रिवाइवल माने गोटे आदर्श पुनर्जीवन को बुझाए। देन हो जो इट इज द रिकॉल ऑफ एन ओल्ड एक्सपीरियंस विथ द एडिशनल कॉन्शियसनेस दैट वी हैव थॉट और एक्सपीरियंस्ड इट्स अकरेंस। तो इट इज द रिकॉल ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंस माने हमरो पुराना एक्सपीरियंस को आमे रिकॉल करबा को बा मने पकाइबा को आमे कोन कहू ना आमे मेमोरी बोली कहू। ए विटनेस गिविंग एविडेंस इन ए कोर्ट फर्निशेस ए टाइपिकल एग्जांपल ऑफ मेमोरी। बुझी होची। देन बढ़िबा डेफिनेशन संज्ञा कौन आरो ना मेमोरी इज द आइडियल रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एज फार एज पॉसिबल इन द मैनर एंड ऑर्डर इन व्हिच ओरिजिनली अकर्ड। तो आम जानिलु जो पास्ट एक्सपीरियंस रही ताको आम मन पकाइबाकू आम कौन कहू ना आमर मेमोरी बोली कहू। एटा हूँ अकॉर्डिंग टू शॉर्ट्स। देन अकॉर्डिंग टू वुड्स वर्ड को मतरे मेमोरी कंसिस्ट्स इन रिमेम्बरिंग व्हाट प्रीवियसली बीन लर्न माने आम पूर्वर कौन कौन सब शिखीचु ताक जानीचु ताकू आमे मने पकाइबाकू आमे कौन कहू मेमोरी बोली कहू। तो फ्रॉम द एबव डेफिनेशंस वी कंक्लूड दैट मेमोरी इज। तो यही ऊपर डेफिनेशन में कौन कौन कलु ना लर्निंग समथिंग बाय सर्टेन एक्सपीरियंस। तो स्मृति हूँ कौन ना किसी अभिज्ञता बा किसी जिनिस शिखिबाकू बा किसी अभिज्ञतार शिखिबाकू आमे कौन कहू ताकू आमे कहू मेमोरी बोली कहू। देन हूँ इच एक्सपीरियंस लिव्स बिहाइंड सर्टेन इम्प्रेशंस। तो प्रत्येक अभिज्ञता कौन करे ना किसी प्रभाव को छाड़ी थाए। देन हूँ दीज इम्प्रेशंस आर रिकॉल्ड इन ऑर्डर। तो से जो यही प्रभाव गुड़िक कौन करे ना आमर रिकॉल करे हैला। तो दिस रिकॉल ऑफ इम्प्रेशंस मॉडिफाइज फ्यूचर बिहेवियर। तो यही जो रिकॉल्स रहिला रिकॉल्स ऑफ इम्प्रेशन ये कौन करे ना आमर जो फ्यूचर बिहेवियर हम ताकू ये कौन करिवो ना मॉडिफाई करि थाए। बुझौछि। देन आमे पढ़िबा स्टेजेस ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी रो बा स्मृति रो कौन कौन सब स्टेजेस गुड़िक रही। देयर आर 4 स्टेजेस। आमर केते प्रकार स्टेजेस ना 4 प्रकार रो और फैक्टर्स इन्वॉल्व इन मेमोरी दे आर कौन कौन गोटे हूँ रेजिस्ट्रेशन और लर्निंग माने आमर पंजीकरण किंबा शिक्षा। गोटे हूँ रिटेंशन देन हूँ रिकॉल देन हूँ रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ हूँ आमर फर्स्ट स्टेज आपण माने याकू डायग्रामेटिक भाव में करें। तो मुझे करना तो आमर आहरी किसी वीडियो आसो जो डायग्रामेटिक वीडियो आपण मैंने सब पाइपर। तो जहाँ जहाँ सब सब पॉइंट रही चेष्टा करेंगे आप डायग्राम वे ही करने जहाँद्वारा आपन को फास्ट थिंग ये खाता फुल करिबार मध्य हेल्प करिवो। देन ये मध्य आपन खाता को आउ टिके सुंदर करिबार मध्य सहायता करिवो। बुझी होची। देन कौन पढ़िबा ना आमे फास्ट पढ़िबा जे रजिस्ट्रेशन और लर्निंग कौन। रजिस्ट्रेशन और लर्निंग कौन ये हूँ इट इज द फर्स्ट स्टेप इन मेमोरी। ये मेमोरी रो कौन माने फर्स्ट स्टेप। Then whenever something is learned, it leaves behind a record or impressions. The impression is registered in our mind in the form of memory traces. तो जो आमे सब किसी जिनस शिखिलु से गुड़िक कौन है ना आम माइंड रे ये रेजिस्टर भाव में रहा ताकू आमे कौन कहू ना मेमोरी बोली कहू माने आम रेजिस्ट्रेशन मेमोरी बोली कहू। देन देयर आर सेवरल लॉज ऑफ लर्निंग व्हिच हेल्प टू फैसिलिटेट लर्निंग प्रोसेस है। तो आमर शिक्षण अनेक नियम अच्छी जहाँकि आम कौन करे ना शिक्षण प्रक्रिया को सहज करिबारे कौन करे ना साहाय्य करिथाए। देन लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द वेरियस कंडीशंस। आमर लर्निंग जो शिक्षण रही आमर वेरियस कंडीशंस ऊपर डिपेंड करे कौन कौन ना गोटे हूँ एटीट्यूड्स इंटरेस्ट एंड मोटिव्स ऑफ द लर्नर्स लेंथ ऑफ लेसन रेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द मेथड्स ऑफ लर्निंग यही सब ऊपर आमर कौन करे ना लर्निंग आमर डिपेंड करिथाए। देन कौन
देन हूँ आमर रिटेंशन ना रिटेंशन इज डिफाइंड एज ए रेस्टिंग स्टेट ऑफ इम्प्रेशंस रिसीव्ड बाय द माइंड माइंड द्वारा कौन जो सब आमर इम्प्रेशंस गुड़िक रिसीव्ड होकर रोचे ताकू आम रिटेंशन बोली कहू रिटेंशन डिपेंड अपॉन सेवराल फैक्टर्स ये आमर विभिन्न फैक्टर्स उपर डिपेंड करे कौन कौन जमीक आमर इंडिविजुअल माइंड व्यक्तिर मन तार हेल्थ स्वास्थ्य इंटरेस्ट एंड थिंकिंग तार आग्रह एवं चिंताधारा उपर आमर कौन करे ना रिटेंशन आमर निर्भर करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्ले ए ग्रेट रोल इन लर्निंग एंड रिटेंशन देन हूँ रिकल रिकल माने कौन कि जिनस को मन पकेबा आम कौन कहू ना रिकल बोली कहू है तो रिकल इज द प्रोडक्शन ऑफ द material learned and retained in the mind. It implies the receiving of the memory trace of brain structure. The recall is two types. ये हो जो हमारे दुई प्रकार रो गोटे हो जो spontaneous recall आउट हो जो deliberate. Spontaneous हो जो जेटा हमारे स्वतः प्रवृत्त माने आपे आपे हमारे जोटा मन रही जाई था सब बेले सेटा माइंड रे स्टोर होकर रही जाई था. देन हो जो हमारे deliberate माने इच्छा विरुद्ध जोटा आम रिकल को आम कौन कहू ना डेलिबरेट कहू ना द रिकल इज स्पॉन्टेनियस व्हेन नो स्पेशल इफोर्ट इज इन्वॉल्व टू रिकल एन इवेंट और ए नेम जमीका आम कुछ जिनस मन पकाइबा आम कौन प्रकार इफोर्ट आवश्यकता पड़े जमीक आम किसी जिनस मन पका कहार ना कि किसी इवेंट मन पकड़ा बेले किसी रिकल माने स्पेशल इफोर्ट देवाक पड़ न था आम कौन कहू ना स्पॉन्टेनियस रिकल बोली कहू देन हूँ डेलिबरेट रिकल कौन जे आम एग्जाम हॉल जो परीक्षा दो है तो आम कि तथ्य मन रखी था है तो एग्जाम हॉल से ऑटोमेटिक बाहरी आसता है जी जहाँ जहाँ मुझे पढ़ी से सब बाहरी आसता है तो माने ताकू मन पकाइबा कि आमर कौन बेसी भी एफर्ट्स पड़ेनी ताकू आम कौन कहू ना डेलिबरेट रिकल बोली कहू देन हूँ आमर recognition हो द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मेमोरी इज recognition तो आमर स्मृतिर शेष एवं सबुठार गुरुत्वपूर्ण फैक्टर होमर कौन ना आमर recognition मीन्स कॉन्शियसनेस दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड द रिकॉर्ड इवेंट बिफोर बुझे तो देन हो तो मेमोरी कौन द मेमोरी involves learning, retention, recollection and recognition. These four factors are interrelated. यही जो learning रहिला, retention रहिला, recall रहिला एवं recognition रहिला ये सब कौन interrelated रहते तो recollection बा recall is impossible without retention. Retention द्वारा आमर recall मध्य impossible. Then and retention is useless without recollection. Again retention and recollection both would be meaningless without recognition. बुझेला देन पढ़ा आमर टाइप्स ऑफ मेमोरी तो टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन कौन सब रहा तो आपको आपण मैंने कौन करेंगे ना टाइप्स ऑफ मेमोरी करके आपको आपण डायग्राम करेंगे बुझे तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लर्निंग टास्क एंड एज एंड नेचर एंड कैपेसिटी ऑफ लर्नर मेमोरी कुड बी ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज तो मेमोरीटा कौन गोटे लर्नर बा शिक्षार्थी तार कैपेसिटी बा तार नेचर बा तार नेज को लेकिन आमर कौन कराई ना आमर मेमोरी को विभक्त कराई कौन कौन गोटे हूँ सर्ट टर्म मेमोरी देन हूँ लॉन्ग टर्म मेमोरी गोटे हूँ हैबिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी देन हूँ रिमोट मेमोरी देन हूँ रॉट मेमोरी एपिसोडिक मेमोरी देन हूँ सेंसरी मेमोरी तो यही सब रहा टाइप्स तो फास्ट पढ़ा आम हूँ सर्ट टर्म memory short term कौन we don't need to remember the real nature once we occupy जोड़ा को आम थरे मन रखीदेलु है माने सेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी माने सबुदिन ये मन रही न था है माने किसी अल्प समय आम जहाँ को मन रखी था आम कौन को ना शॉर्ट टर्म मेमोरी बोली कहू है देन हूँ लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन लॉन्ग टर्म मेमोरी हूँ जो जिनसा को आम बहुत दिन पर्यंत आम मन रखी पारि था आम कौन कहू लॉन्ग टर्म मेमोरी बोली कहू हैबिट मेमोरी कौन जमीक आमर साइकिल चलेवा हो गोटे कार चलेवा जो शिखा हो बा स्विमिंग हो यहाँ आम थे शिखीगले आउ कौन भूलिया आमको कौन हुए आ भूलेनी आम के है तार मैंने लाइफ टाइम से रही जाए तो ताकू आम कौन कहू ना हैबिट मेमोरी बोली कहू बुझे देन हूँ रिमोट मेमोरी ये रिमोट मेमोरी कौन ना ये आमर माने आजीवन पर्यंत ये आमर रही है ये आमर मेनली ब्रेन रे ही स्टोर हो रही है जिते ये आमर बयस सहित ये कौन कौन हुए ना ना धीरे धीरे माने से मेमोरीटा आस्ते आस्ते लॉस हो जाए जमी आफ्टर 40 पर आमर कौन करे ना से मेमोरीटा आमर आस्ते आस्ते धीरे धीरे ह्रास पाई जाए देन रॉट मेमोरी कौन माने घुसी घुसी जोटा मन रखु साधारणतः जो एग्जाम रे आम जो सब पाठ पढ़ी आम दे था कौन सबुदिन मन रखी था कि रखी न था तो घुसी घुसी मेमोरी को आम कौन कहू ना रॉट मेमोरी बोली कहू एपिसोड
एपिसोडिक मेमोरी जमीक आम कि फिल्म देखिनेलु कि आमर किछिटा रेस्टोरेंट गलु किछिटा फूड्स ऑर्डर करके चूज करने को यही सब एपिसोडिक मेमोरी बोली कहू। देन हूँ सेंसरी मेमोरी। सेंसरी कौन आम सेंसरी ऑर्गन द्वारा आम जो सब ज्ञान पाई था आम कौन कहूना सेंसरी मेमोरी हो। ये जे सेंसरी मेमोरी हूँ 5 प्रकार गोटे हूँ ऑडिटरी गोटे हूँ विजुअल देन हूँ टेक्चुअल देन हूँ अपाकेटरी देन हूँ गैस्ट्रेटरी बुझे देन हूँ आमर लिमिटेशंस ऑफ मेमोरी। मेमोरी तार परिसीमा कौन ना मेमोरी ऑफ नॉलेज अबाउट the external world and the technology is a boon, but memory about personal relationship hot feelings fears are a guards to human being. तो memory of reactions in past relationship of human being is no way useful बुझी होची। ये होची हमर limitations of memory then होची indications of a good memory। तो गोटे good memory रो तार कौन कौन indications रही छी ना good memory is a great एसेट माने ये गोटे गुड मेमोरी हूँ आमर गोटे भल स्मृति हूँ आमर गोटे भल संपद महत संपद भाव में कार्य करे। तो गुड मेमोरी इज ऑलवेज सर्विसेबल एंड हेल्प्स इन रिकॉलिंग। ये आमर कौन करे गुड मेमोरी ये कौन जो रिक्वायर्ड डिटेल्स को आमर रिकॉल करिबारे ये हेल्प्स करे विथ एज स्पीड एक्यूरेसी एंड प्रॉम्प्टनेस। तो ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स distinguish good memory from bad memory, these are mentioned in below। तो किछिटा हमर कैरेक्टरिस्टिक्स रही जो गुड़ी कौन करती ना हमर गुड मेमोरी एवं बैड मेमोरी को भाव कौन करती माने पृथक करती है। तो कौन कौन से गुड़िक गोटे हूँ रैपिड लर्निंग है गोटे हूँ रैपिड लर्निंग देन हूँ लंगर रिटेंशन गोटे हूँ अर्ली एंड एक्यूरेट रिकॉल देन हूँ रैपिड रिकॉग्नाइजेशन। तो ये गुड़िक हूँ हमर कैरेक्टरिस्टिक्स। देन कौन इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी इम्प्रूवमेंट कौन कौन सब सजेशंस दिखाई ना फर्स्ट हूँ गोटे फेवरेबल कंडीशंस व्हिच इम्प्रूव मेमोरी देन हूँ इम्प्रूव मेथड आउ किसी इम्प्रूव मेथड रही जो गुड़िक आमर मेमोरी को व्हिच एनहांस मेमोरी को एनहांस करें। फर्स्ट हूँ आमर फेवरेबल कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन माने लर्निंग टेक्स प्लेस इन हेल्दी कंडीशन एंड एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम फैटिग इम्प्रूव रिमेम्बरिंग है। जदि आमर गोटे एनवायरनमेंट आमर गोटे आमर जो एटमॉस्फेयर रोचे जदि सेटा हेल्दी रही ताले ये कौन करिवो ना आमे जो जिनसटा को माने इजिली आम कौन करूँ ना सबुदिन आम मन रखी पारि एवं रिमेम्बर करने मन रखापी ये इजी होता है। तो फेवरेबल कंडीशन गोटे मेमोरी आवश्यक। देन हूँ इम्प्रूव मेथड। तो विभिन्न प्रकार मेथड्स रही यूज करने द्वारा आमर कौन करवा ना आमर मेमोरी को माने जीवंत कर जमीक आमर हो गोटे हूँ रिसाइटेशन ओवर लर्निंग होल वर्सेस पार्ट मेथड स्पेस्ड लर्निंग आउट हूँ लर्निंग बाय डूइंग। यही सब मेथड्स द्वारा आम कौन करवा ना आमर मेमोरी को इम्प्रूव कर बुझे। देन पढ़ा आम आज फॉरगेटिंग कौन फॉरगेटिंग एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगेटिंग माने कौन फॉरगेटिंग माने हूँ भूली जावा माने कौन सी फॉरगेटिंग इज द नॉर्मल फेनोमेना ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। तो भूली जावा हूँ आमर कौन गोटे माने डे टू डे लाइफ रो गोटे साधारण फेनोमेना बा साधारण घटना। तो इट इज द नेगेटिव फेज ऑफ मेमोरी ये हूँ आमर माने स्मृतिर गोटे नेगेटिव फेज अटे। तो इट इज द फेलुअर टू रिकॉल एक्सपीरियंस एंड इज जनरली टेकन एज ए मार्क ऑफ पोर मेमोरी है। तो ये कौन करे यह किसी एक्सपीरियंस को मन पकाइबारे ये कौन करे ना फेल्यूर को आम कौन कहू ना आम फॉरगेटिंग कहू आउ ये कौन करे ना किसी माने किसी आमे ताको मेनली आमे ताको पोर मेमोरी भाव में आमे ताको जानिचु फॉरगेटिंग को है। तो इट इज ए बोन नॉट ए कर्स। तो इट इज ग्रास ऑफ आउट मेंटल मेकअप बुझे। देन हूँ आमर कजेस ऑफ फॉरगेटिंग। तो आमे भूली जीवार किछिटा कारण रही है। तो ए नंबर ऑफ कजेस में बीन लिस्टेड फ्रॉम डे लाइफ व्हिच लीड टू फॉरगेटिंग है। तो आमर दैनंदिन जीवन अनेक विभिन्न प्रकार कारण थाईपे जहाँद्वारा आम कौन से सब आम जो सब भूली जाइए ना कौन कौन ना गोटे हूँ फेडिंग मेमोरी ट्रेसेस देन हूँ लैप्स ऑफ टाइम माने समय अभाव हूँ भूली जीवार गोटे अन्य एक कारण है। देन कौन गोटे हूँ लैक ऑफ इंटरेस्ट आग्रहर अभाव कौन करे ना आमर भूली जाबार गोटे कारण भी हो पारे। देन हूँ रिट्रोएक्टिव इनहेबिटेशन देन हूँ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एंड
रिप्रेशंस तो यही सब रहा आमर कौन फॉरगेटिंग बा भूली जबार कारण गुड़िक देन हूँ सजेशंस कौन ना कौन कौन सब सजेशंस रहा जहाँद्वारा आमर मेमोरी आमर भूली जावाक आम रखिपर जहाँद्वारा आमर मेमोरीटा इनक्रीज हो पार कौन गोटे हूँ रिविजन गोटे हूँ मोटिवेशन देन हूँ टाइम गैप बिटवीन टू लर्निंग एक्टिविटीज देन लेट द चाइल्ड हैव नो फियर तो यही सब रहा आमर कजेस ऑफ फॉरगेटिंग एंड हूँ सजेशन बुझे देन हूँ आमर पढ़ा ना एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है माने आमर प्रशिक्षण बा किंबा आमे कहिबा शिक्षण स्थानांतर रो विषय पढ़ा तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन लाइफ इन जनरल एंड इन द फील्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड इन पर्टिकुलर है माने आमर शिक्षण स्थानांतर हो गोटे साधारणतः आमर इन लाइफ माने आमर जीवन रे एवं शिक्षादान रे एवं शिक्षा क्षेत्र रे एक गुरुत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट the extent to which the learning of one thing helps in the learning of something else is usually called transfer of learning माने गोटे जिनिसर शिक्षा अन्य एक किसी जिनस शिखिबारे केते साहाय्य करे ताहाकू आमे कोन कहू साधारणतः आमर शिक्षण स्थानांतर बोली कहू तो इन फैक्ट ऑल टीचिंग एम्स एट द ट्रांसफर ऑफ एक्सपीरियंस इन वन इरा टू एनी अदर न्यू इरा ऑफ लर्निंग तो वास्तव में माने समस्त शिक्षादान है गोटे क्षेत्र में माने किसी एक्सपीरियंस को अन्य एक नूतन क्षेत्र को स्थानांतरण करने को कौन करता है ना लक्ष्य रखी थाए तो तार डेफिनेशन कौन तार डेफिनेशन होची इन सिंपल वर्ड्स ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स that learning or training in one field or fields is transferred to the other field or subject है माने गोटे फील्ड रो आउटे फील्ड को बा आउटे सब गोटे सब्जेक्ट रो आउटे सब्जेक्ट को हमरो लर्निंग बा हमर ट्रेनिंग टा ट्रांसफर होबा को हमें कोन कहू ना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोली कहू तो अकॉर्डिंग टू एच.सी. हिल्स को मतरे हो जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स दैट एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस ऑन वन टास्क इन्फ्लुएंसेस परफॉर्मेंस ऑन सबसिक्वेंट टास्क माने शिक्षण स्थानांतरण अर्थ होउछि गोटे कार्यर अभिज्ञता किंबा कार्य दक्षता पई माने परवर्ती कार्य उपरे माने कार्य दक्षता उपरे कोन करथाय ना प्रभाव पकाय थाय देन होउछु हमर गैदरी एंड पावर्स को मतरे होउछु ट्रांसफर मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग एंड एक्सप्लाइंग बिहेवियर माने आचरण को विस्तार एवं प्रयोग करिबार प्रक्रिया भाबरे आमे कोन कहू ना हमर ट्रांसफर बोली आमे ताको कहि परिबो देन कोन देन होचु अकॉर्डिंग टू बेस्ट एंड इजी को मतरे होचु ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज द पार्शियल और टोटल एप्लीकेशन और कैरी ओवर ऑफ नॉलेज स्किल्स हैबिट्स एटीट्यूड फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन तो प्रशिक्षण स्थानांतर होचु माने किछिटा इज द पार्शियल और टोटल एप्लीकेशन और कैरी माने हमरो किछिटा आंशिक किंबा समुदाय प्रयोग माने गोटे परिस्थिति रो अन्य एक परिस्थिति को आमर ज्ञान माने आमर स्किल्स बा आमर अभ्यास आमर मनोभाव को ट्रांसफर करबा को आमे कोन कहू ना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोली कहू तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफर लर्निंग तो आमर केते प्रकार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रही ना आमर 4 प्रकार रही गोटे हूँ पॉजिटिव ट्रांसफर देन हूँ नेगेटिव ट्रांसफर देन हूँ जीरो ट्रांसफर देन हूँ बिलैटरल ट्रांसफर तो आपको आपण मध्य डायग्राम करिकी करि परिबा तो देखि रहउचंती पॉजिटिव ट्रांसफर देन हूँ नेगेटिव ट्रांसफर देन हूँ जीरो ट्रांसफर देन हूँ bilateral transfer then हूँ theories of transfer कौन theories there are 4 important theories रही आमर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रो गोटे हूँ theory of identical elements then हूँ theory of generalization of experience then हूँ theory of ideals of procedure then हूँ configuration और ट्रांसपोजिशन थियोरी है तो आमर जो थियोरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स टा आमर थॉर्नडाइक देथिले देन हो जो थियोरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस टा आमर जोड़ देथिले देन हो जो थियोरी ऑफ आइडियल्स ऑफ प्रोसीजर देन हो जो कॉन्फिगरेशन और ट्रांसपोजिशन थियोरी टा आमर गेस्टेलर देछन बुझियोजी तो तार थियोरी गुडी को एडा को
देन हूँ आमर इफेक्टिव कंडीशंस फॉर ट्रांसफर लर्निंग तो शिक्षार स्थानांतर तो किछिटा इफेक्टिव कंडीशंस कौन कौन रोचे ना मोस्ट ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स आर टॉट बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसफर वैल्यू तो ट्रांसफर इज नॉट ऑटोमेटिक इट शुड बी प्लान्ड तो आमर अधिकांश स्थानांतर विषय गुड़िक है तो से स्थानांतर मूल्य हेतु ही शिक्षादान दि जाए तो यहाँ योजना करा उचित तो सजेशंस टू अचीव मैक्सिमम ट्रांसफर इन क्लासरूम आमर श्रेणीगृह में सर्वाधिक स्थानांतर हासिल करने कौन कौन सब परामर्श दिखाई ना गोटे हूँ मेथड्स ऑफ टीचिंग तो केवल मेथड्स ऑफ टीचिंगटा एभली हवा दरकार जहाँद्वारा कौन हम ना आम ट्रांसफर लर्निंगटा इफेक्टिव हो पार देन हूँ भेरिड करिकुलम मटेरियल आमर विभिन्न प्रकार पाठ्यक्रम है माने आमर जीवन सहित जड़ित विभिन्न प्रकार पाठ्यक्रम सामग्री विभिन्न प्रकार कार्यकलाप द्वारा कौन कर ना अंतर्गत थी संयुक्त थी जहाद्वारा आम कौन कर ना आमर ट्रांसफर लर्निंग को ये कौन कर ना इफेक्टिव कर देन हूँ लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल है देन हूँ डेभलप जेनरलाइजेशन देन हूँ अंडरस्टैंड जेनरलाइजेशन देन वाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लिकेशंस ऑफ जेनरलाइजेशन देन हूँ सब्जेक्ट विथ ट्रांसफर वैल्यू स्थानांतर मूल्य सहित विषय गुड़िक देवा दरकार देन हूँ इंटेलिजेंस एंड ट्रांसफर एटीट्यूड ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी टीच फॉर ट्रांसफर तो यही सब रहा आमर कौन ना सजेशंस फॉर आमर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बुझी देन पढ़ा आमर कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन तो मोटिवेशन कौन आपण मानक समस्त को जना तो मोटिवेशन रो अर्थ हूँ प्रेरणा बा अभिप्रेरणा ताको ओडिया रे में कहू तो मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मोवेरो व्हिच मीन्स टू मूव तो आमर यही जो मोटिवेशन शब्दटी आमर लैटिन वर्ड मोवेरो आसी जार अर्थ हूँ टू मूव माने चल प्रचल तो इट इज ए प्रोसेस व्हिच एराउजेस द एनर्जी और ड्राइव इन द इंडिविजुअल टू प्रोसीड इन एन एक्टिविटी तो यार अर्थ हूँ एक प्रक्रिया जहाँ कौन करे ना व्यक्तिर तार गोटे कार्यकलाप आगेवाई किछिटा शक्ति जागृत करने को आम कौन कहू ना मोटिवेशन दो माने से किसी क्षेत्र में उन्नति करने जो आम प्रेरणा जगाई था आम कौन कहू ना मोटिवेशन बोली कहू तो मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द लर्निंग प्रोसेस तो लर्निंग प्रोसेस ये हूँ गोटे इम्पोर्टेंट फैक्टर देन हूँ इट प्लेज ए वाइटल रोल इन लर्निंग इट कंसंट्रेट्स द अटेंशन एंड एनर्जी ऑफ ए पर्सन ऑन द एक्टिविटी और नॉलेज टू बी लर्न देन कौन ना इट इज बोथ एक्टिवेटर एंड डायरेक्टर ऑफ बिहेवियर ये हूँ माने आमर उभय माने सक्रिय एवं आचरण निर्देशक देन इट एन इनर कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इनिशिएट्स एंड डायरेक्ट्स हिज बिहेवियर टुवर्ड्स ए गोल माने ये कौन करे ना गोटे आमर गोटे गोल आड़ को ये कौन करे ना आमर डायरेक्ट्स करि थाए तो ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय बायोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल एंड सोशल मोटिव्स बुझे देन हूँ डेफिनेशंस कौन ना बर्नर डिफाइंस मोटिवेशन इज द एक्शन और स्टिमुलेशन टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर गोल where previously there was little or no attraction towards that goal माने गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य प्रति उत्साह बा कार्य करिवार लक्ष्य को आम कौन कहू ना आम मोटिवेशन बोली कहू तो लोवेल डिफाइंस मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल और internal process initiated by some need which leads to the activity which all satisfy that need तो motivation is productive factor in education बुझी then हूँ आमर functions of motivation आमर फंक्शन कौन गोटे हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन बा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन मोटिवेटेड बिहेवियर तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन गोटे हूँ मोटिव्स ओरिजिनेट एंड एनर्जाइज बिहेवियर देन हूँ मोटिव्स सस्टेन बिहेवियर देन हूँ मोटिव्स डायरेक्ट बिहेवियर देन हूँ मोटिवेटेड बिहेवियर इज सिलेक्टिव बिहेवियर तो ये हूँ आमर फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन बा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर देन हूँ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन तो आमर जो मोटिवेशन रहा ये हूँ आमर दुई प्रकार कौन कौन गोटे हूँ नेचुरल मोटिवेशन बा इंस्टिंक्ट
बा मोटिवेशन नेचुरल माने जेटा आमे कहि परबा प्राकृतिक प्रेरणा हैला जेटा कि हमर भितरु ही से अभिप्रेरणाटा आसी जाय किछि कार्य को करिबा पाई ताको आमे कोन को बा इंस्टेंट्स बा प्राइमरी मोटिवेशन बा ताको आमे अंतर्निहित बा प्राथमिक प्रेरणा बोली कहू देन हो जो आर्टिफिशियल मोटिवेशन आर्टिफिशियल माने हो जो हमर प्राकृतिक प्रेरणा माने जोटी को आमे किछिटा जिंस करिया पे आमे किछिटा प्राइज हो कि आमे ताको पनिशमेंट द्वारा जो सब आमे मोटिवेशन देकी किछिटा उद्देश्य आमे हासिल करू ताको आमे कोन कहू ना आर्टिफिशियल मोटिवेशन कहू आकु एक्सटेंडेड बा आमे ताको अतिरिक्त बा सेकेंडरी मोटिवेशन बोली कहू बुझी होची। तो नेचुरल मोटिवेशन कौन लिखि देबे जेटा आपे आपे आसी जाय थाइला ताको कोनोसी आवश्यक देन हो जो आर्टिफिशियल माने हमरो किछिटा रिवार्ड द्वारा जेमति के लिखा है रिवार्ड हो पनिशमेंट दो बा कंपटीशन द्वारा हो कॉपरेशन इवोल्यूशन ऑडियो विजुअल एड्स गुड पीपल टीचर रिलेशनशिप ए सब द्वारा हमें कौन करू ना गोटे पिला को हमें मोटिवेटिंग करू कौन करिया पई ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे ताको एंगेज करिया पई देन हो जो हमरो टीचर रोल इन मोटिवेशन रे टीचर कर रोल कौन ना टीचर रोल इज इम्पोर्टेंट मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग स्पेशली इन फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग द क्लासरूम टीचर इज रियल ह्यूमन मोटिवेटर तो गिव द चाइल्ड तो मोटिवेशन दबा पाई गोटे शिक्षक रोल बा भूमिका किभली होबा दरकार ना गिव द चाइल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस व्हिच इज वेल विद इन हिज ग्रास्प द टीचर शुड बी वार्म एंड pleasant person. He should secure attention of the children by creating interest in the lesson. The interest in classroom learning once created should be maintained and sustained for quite a length of need. Then the teacher should make every effort to create desirable attitudes for learning different school subjects. Then he provide equal motivation to children. Then they should encourage children to make decisions and help them in setting goals. तो यही सब रहा आमर रोल ऑफ टीचर ऑफ मोटिवेशन बुझी होची देन हो मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग मोटिवेशन कौन कौन रहा मेथड जहाँद्वारा आम मोटिवेशन बा अभिप्रेरणा को इम्प्रूव कर कौन कौन गोटे हो चाइल्ड सेंटर टीचिंग कोरिलेटेड टीचिंग डेफिनाइट क्लियर कट असाइनमेंट्स नोवेलिटी लर्निंग बाय डूइंग provide for stimulating environments teaching aids like slides हो फिल्म स्ट्रिप्स हो फिल्म etc ए सब आम दबा दरकार देन हो प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स कौन कौन इंसेंटिव गोटे हो कंपटीशन करवा दरकार पिला मान मध्य देन हो को एजुकेशन देन हो रिवार्ड एंड पनिशमेंट कैन बी यूज करवा द्वारा जहाँ द्वारा पिला आउ टिके से मोटिवेट होगी शिक्षा एंगेज हो पारे देन हो जुडिशियस यूज और प्रेस एंड ब्लेम देन हो आमर रोल ऑफ पेरेंट एंड टीचर्स इन डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिव तो पेरेंट्स कर एवं टीचर्स कर कौन भूमिका रही आमर मोटिव को डेवलप करिबारे कौन कौन गोटे हो सेट अचीवेबल गोल बिफोर चिल्ड्रेन एक्सपेक्ट excellence in result but do not overstrain children then provide positive incentives then the teachers should inspire children to achieve high then both teachers and parents should develop self study habit among children then whenever and wherever need guidance from teachers and parents should be readily available तो यही सब आमर कौन ना पेरेंट्स कर एवं टीचर्स कर भूमिका रहा दरकार आमर मोटिवेशन को इनक्रीज करने बुझे तो यहीटा आमर आज आमर यूनिट 1 टा कंप्लीट हो गला तो जो मैंने ये नोट्स को किणवाई चाहती तो यही यूनिट 1 को आप मात्र 19 टकर पाइपर तो जदि आप चाहते ताने आम तले जो डिस्क्रिप्शन अच्छे से जाकि आप व्हाट्सएप नंबर रे मेसेज करके नोट्स पाइपर जदि भिडियोटी भल लगी लाइक करने को जमार भूलि रखुची जय जगन्नाथ।